जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो मेरे साधक हैं, जो साधना आदि में रत हैं, उनका एक प्रश्न था कि ये संभोग से समाधि की ओर एक पुस्तक है आचार्य रजनीश की। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इसका नाम सुनते ही कि अरे ये कैसी बात कर दिया, क्या है ये, अरे उस ओशो की बात कर रहे हो, सेक्स गुरु की बात कर रहे हो, अरे वो सेक्स गुरु। ओशो का नाम लेते ही आपको तुरंत याद आता है अच्छा वो सेक्स गुरु। पर थोड़ा सा बात समझेंगे, सही सही बताइएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे देख रहे हैं जिसने एक किताब पढ़ी है संभोग से समाधि की ओर। मैंने एक बार एक सर्वे किया था तो मुझे मिला था, मैंने पाया था कि मतलब मुश्किल से मुश्किल 1000 लोगों में से केवल 2, 4, 5, 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने किताब पढ़ी थी। वो भी आध्यात्मिक लोगों की बात कर रहा हूँ, संभोग से समाधि की ओर। क्योंकि इस किताब को इतना बदनाम कर दिया गया है कि उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। मतलब उस संभोग से समाधि की ओर, पहली बात तो ये ना, आपको क्या साफ साफ नजर नहीं आ रहा है, क्या कभी संभोग से समाधियां लगा करती हैं? यदि संभोग से समाधि लगा करती तो दुनिया का हर आदमी आज समाधिस्थ होता। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग संभोग करते हैं जो विवाहित हैं, और जो न विवाहित हैं उसमें भी 50, 60, 70% लोग गैर कानूनी तरीके से संभोग करते ही करते हैं। चाहे बच्चे आदि जो कॉलेज आदि में पढ़ते हैं या जो ऐसे बाहर क्षेत्रों में रह रहे हैं, उसमें से मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, पर गैर कानूनी तरीके से मतलब आजकल संभोग चल रहा है लोगों का। तो दुनिया में क्या है कि जो गृहस्थी हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं वो भी गैर कानूनी तरीके से लगे इन चीजों में। तो आज सब समाधि को प्राप्त नहीं, उस परम चरम सुख को नहीं प्राप्त हो गए होते, उस चरम सुख को प्राप्त हो गए होते अब तक, लेकिन उस चरम सुख को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या है कि संभोग से समाधि नहीं लगती है। समझ में आ रहा है ना। तो जितने भी साधक हैं उस किताब को लेकर के ज्यादा चिंतित ना हो। उस किताब के अंदर की जो बात है ना, जब उस किताब को पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर बहुत बढ़िया है। मैं कुछ बातें, 2-4 बातें ऐसी हैं, ऐसी गंदी नहीं है, गलत नहीं है, पर वो थोड़ी सी मतलब मेरे समझ में थोड़ी कम आई थी। अब आचार्य रजनीश का जो भी उस पर धारणा विचार रहे हों, लेकिन वो किताब बहुत ही सुंदर किताब है। उसका केवल नाम बताया गया और उसमें जो बात कही गई ना, जैसे कहा है कि संभोग से समाधि की ओर, वो एक आम जनमानस को समाधि की ओर ले जाने की बात करते हैं। माने कहते हैं संभोग से लेकर के समाधि तक कैसे पहुंचे। क्योंकि जैसे क्या है कि सब लोग तो भाई ब्रह्मचारी बन नहीं सकते हैं। बाल ब्रह्मचारी कौन सारे लोग बन सकते हैं? नहीं, सृष्टि का क्रम टूट जाएगा ना। और वैसे भी सारे लोग नहीं बन सकते हैं, क्रम टूटे चाहे ना टूटे। मैं कह रहा हूं कि क्रम टूटने को तुम भाड़ में जाने दो, तुम सारे लोग साधक बन के दिखा दो, ब्रह्मचारी बन के दो, तो ये संभव नहीं है ना। बाल ब्रह्मचारी संभव नहीं है और जीवन पर्यंत तक ब्रह्मचारी संभव नहीं है। तो आचार्य रजनीश उसकी बात करते हैं कि संभोग से समाधि की ओर, माने गृहस्थ से या इस प्रक्रिया से लिप्त होने के बाद समाधि तक कैसे पहुंचा जाए, आचार्य रजनीश उसकी बात करते हैं। समझ रहे हैं आप? आचार्य रजनीश उसको नहीं कह रहे हैं कि संभोग करो और समाधि की ओर पहुंच जाओ, लेकिन ऐसा है कुछ चीजों पे आचार्य रजनीश ने बोला है वो बहुत ही गलत बोला है। उसका विवेचन मैं आपसे करूंगा, और लेकिन जो सही बोला है वो बहुत ही सही बोला है। जो सही बोला है वो बहुत सही बोला है। उन्होंने समाधि पे बोला, साधना पे बोला, ध्यान पे बोला, धारणा पे बोला, वैराग्य पे बोला, जीवन पे बोला, मृत्यु पे बोला। कोई जीवन का ऐसा अंग नहीं रहा जिसपे ओशो नहीं बोले। लेकिन ओशो कुछ चीजों पे बहुत गलत भी बोल गए। उसका विवेचन मैं आपसे करूंगा, बहुत गलत तो नहीं, लेकिन फिर भी मतलब जो लॉजिक दिया उन्होंने कहीं ना कहीं आपके सामने मैं अगली वीडियो में स्पष्ट करूंगा, वो ठीक नहीं था। जो मतलब एक जोड़ने का माध्यम कह सकता हूं उन बातों से। लेकिन आचार्य रजनीश तो बहुत साहसी आदमी थे कि सबको चैलेंज करते रहे जीवन। आचार्य रजनीश ने जो कुछ भी बोला, जो सुंदर बोला वो तो बहुत ही सुंदर बोला, और जो घटिया बोला वो बहुत ही घटिया ही बोला। जो उनके भक्त लोग हैं बुरा नहीं मानिएगा, कुछ बातें ऐसी थी आचार्य जी की, मैं उनका सम्मान करता हूँ, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। उनके माध्यम से उपनिषदों का प्रचार हुआ, दर्शनों का प्रचार हुआ, उन्होंने लोगों को साधना का मार्ग दिखाया, समाधि का मार्ग दिखाया। लेकिन कुछ चीज़ों पे उन्होंने बहुत गलत बोला, उसकी मतलब विवेचना मैं आपसे अगली वीडियो में थोड़ी सी करूँगा। लेकिन जो उन्होंने बोला वो इतना उत्तम बोला कि उसकी मैं कल्पना ही नहीं कर सकता हूँ। तो जो संभोग से समाधि की पुस्तक जो विवादों में रहती है, उसको यदि आप पढ़ेंगे,
अब क्या है ना कि लोगों की मानसिकता, अरे उस भारत पोर्न मतलब पोर्न वीडियोस देखने में, इन गंदी वीडियोस देखने में पहले नंबर पे आ गया है। और हर व्यक्ति के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बातें, कुत्सित बातें होती हैं, लेकिन इस भारत में कहीं भी मंच पे आप ऐसी बात नहीं कर सकते हो सेक्सुअल संबंध। क्यों? अरे ये कैसा आदमी, ये कैसी बातें कर रहा है, समझ रहे हैं? अंदर से एकदम पतित हैं, गिरे हुए हैं, घटिया से घटिया काम कर रहे हैं, लेकिन मंचों पे 2-4 बात उन्हें समझाने के लिए बोल दिया तो अरे ये कैसा बाबा है, ये तो ऐसी बातें करता है। आचार्य रजनीश ने आदमी की बुद्धि के दरवाजे खोले थे। और जो उस किताब में लिखा हुआ है संभोग समाधि की ओर, खाली टाइटल पढ़ के घबराना नहीं चाहिए, टाइटल पढ़ के नहीं घबराना चाहिए आपको। उसके अंदर तो देखते क्या है, उसके अंदर जो चीज़ है वो बहुत ही उत्तम है, पर हमने कभी पढ़ा ही नहीं। हमें तो खाली ये दिखाई दे रहा है कि आचार्य रजनीश, अच्छा टाइटल कैसे दे दिया, संभोग से समाधि की ओर। बहुत ज्ञान की पुस्तक है वो, एक सामान्य व्यक्ति को बहुत ऊंचे स्तर की बातें सिखा सकती है वो, साधना तक का रास्ता दिखाने की पुस्तक है वो। कुछ बातें उसमें 1-2, हर लाइन तो नहीं, हर लाइन की सहमति तो मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बहुत कुछ उसमें बहुत अच्छा है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आचार्य रजनीश ने काम वासना पे 1-2 तर्क दिए जो ठीक नहीं थे, उसका विवेचन करेंगे, विषय से अलग हो जाएगा। लेकिन देखो, पहली बात तो यह है कि जितने भी गृहस्थी साधक हैं वो ये बात याद रख लें कि संभोग से कभी भी समाधियां नहीं लगती हैं। वो संभोग से परे जाने की बात कह रहे हैं कि संभोग में जब तक तुम थे तब तक थे, लेकिन अब इससे परे चलो, इससे ऊपर उठो, इससे आगे बढ़ो, इसी में फंसे मत रह जाना। इसकी बात करते थे आचार्य रजनीश। ओशो, जो आचार्य रजनीश शायद आपको दिक्कत हो तो ओशो जो बात करते थे वो इसकी बात करते थे। बहुत चीज़ों में उनका विशेष सम्मान करता हूँ, लेकिन 1-2 बातें जो मुझे पसंद नहीं है, जैसे सीता चरित्रहीन थी, इस तरीके से ये 2-3 बातें थी, उसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। राम से अच्छा रावण था, राम के जीवन में ये था वो था, मतलब बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनकी विवेचना मैं आपसे करूँगा। लेकिन बहुत सारी बातों पे साधना भक्ति के ऊपर उन्होंने बहुत ही अच्छा बोला, उत्कृष्ट बोला। ओशो को सुनना बहुत गलत नहीं है, लेकिन आपके पास एक ऐसी बुद्धि होनी चाहिए छानने वाली, जैसे वो ना हंस होता है ना, हंस पानी और दूध को अलग अलग कर देता है, ऐसी परिष्कृत बुद्धि चाहिए हमें इन चीज़ों को समझने के लिए। ओशो के पास जो माल था वो बहुत अच्छा था, लेकिन बीच बीच में थोड़ी थोड़ी मिलावट थी, उसको आपको अपनी बुद्धि से छांटना पड़ेगा। नहीं, ओशो जैसा ज्ञान, मतलब बहुत बड़ा ज्ञान है ओशो के पास, ये मान लीजिए। ओशो माने कोई बहुत बड़ी परम सत्ता, लेकिन उसको आपको अपनी परिष्कृत बुद्धि से समझना पड़ेगा, क्योंकि उनके जीवन के अनुभव बहुत थे, उन्होंने चीजों को बहुत गहराइयों से समझा था। इसलिए आचार्य रजनीश ने जो कुछ भी कहा बहुत ही सुंदर कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि इन चीजों में कब तक फंसे रहोगे, कुछ इससे भी ऊपर है, कुछ इससे भी आगे है, उस तक कब पहुंचोगे? वो आपको वहां से हटा करके वहां तक ले जाना चाहते थे, लेकिन आपने उनका टाइटल देखते उनका तिरस्कार करना शुरू कर दिया। आचार्य रजनीश का एक उपनिषद है, कैवल्य उपनिषद, क्या रोचक उपनिषद लिखा उन्होंने, ऐसे लगता है कि किसी ऋषि की वाणी सुन रहे हो। इतना सुंदर, इतना माधुर्य, इतना प्यारा। मैंने आचार्य रजनीश को बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, पहले सुना था, अब तो नहीं सुनता हूँ। अब मेरे पास किताबें ही इतनी हैं कि मैं उनको दर्शन आदि उपनिषद में ही लीन रहता हूँ, तो उनकी आवश्यकता मुझे पड़ती नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग मैंने उनके विचार सुने थे, काफ़ी उत्तम विचार थे उनके, और बड़ी ज्ञानवान की बातें करते हैं आचार्य रजनीश। उनकी वजह से लाखों लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ, लाखों लोग बदले, अध्यात्म के पथ पर हजारों लोग आए। तो यूं ही ठुकरा देना, और जो समाधिस्थ वाले लोग हैं, जो समाधि वाले बच्चे हैं, वो विशेष ध्यान रखें कि संभोग से कभी समाधियां नहीं लगती हैं, ना आचार्य रजनीश तुम्हारी समाधि लगा रहे हैं। ये पुस्तक बहुत विवादों में रही, बहुत, इसको जब मैंने गहराई से देखा, समझा, मैंने कहा कि अरे ये तो लोग मूर्ख हुए जा रहे हैं, इस पुस्तक में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि संभोग करो तो समाधि लग जाएगी। कहीं एक लाइन में ऐसा नहीं लिखा है कि तुम खाली संभोग करते रहो और तुम्हारी समाधि लग जाएगी, कहीं नहीं लिखा है, एक लाइन नहीं है ऐसी कि तुम संभोग करो और समाधि तक पहुंच जाओगे, ऐसी एक लाइन नहीं है। और ये बदनाम है किताब, बताओ, ज्ञान की किताबें खाली टाइटल की वजह से बदनाम है। तो उसको पढ़ेंगे तो वास्तव में आपको पता चलेगा कि समाधि क्या है, ध्यान क्या है, धारणा क्या है, क्या बात कर रहे हैं रजनीश, आचार्य ओशो क्या बात कर रहे हैं। ओशो बात कर रहे हैं उस परम सुख की, और उस परम सुख तक आपको ले जाना चाहते हैं। थोड़ी सी उनकी मानसिकता थोड़ी सी खुली हुई थी, ठीक था, अपने आप में उनका जीवन पवित्र था। आप उनको सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सुन सकते हैं। पर यही है
कि साधना के पथ पे आपको हमेशा अग्रसित रहना, और जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि है, यही एक समाधि तक पहुंचने का क्रम है। और इसी क्रम की बात रजनीश ने भी की थी, आचार्य रजनीश ओशो ने भी यही बात की थी। तो आप ये ना सोचे कि ओशो ने कोई दूसरी बात की होगी। उन्होंने कहा था कि ये जो गृहस्थी लगे हुए इन चीज़ों में रात दिन यही काम कर रहे हैं, उनको कहा था कि इस चीज़ से ऊपर उठो भाई, इसको छोड़ो, चलो अब कुछ तुम्हें दूसरी दुनिया दिखाता हूँ, दूसरा रास्ता दिखाता हूँ, कुछ इससे भी ऊंचा है इस संसार में, वहां तक चलते हैं। इसकी बात की थी आचार्य रजनीश ने उस किताब में। अब देखो आपको बता दूं, यदि काम वासना के ऊपर भी बात किया जा रहा है तो कोई गलत नहीं है। यदि काम वासना के ऊपर बात करके हम अपना मनोरंजन कर रहे हैं, खाली मन बहला रहे हैं, तो वो गलत है। लेकिन काम वासना के विषय में यदि हम जानकारी ले रहे हैं, एक ज्ञान ले रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत नहीं है। महर्षि वात्स्यायन ने तो पूरा का पूरा कामसूत्र लिखा है, और हर एक के श्लोक में सुहागरात में कैसे क्या स्थिति परिस्थिति होती है, कैसे करना चाहिए, संभोग कैसी स्त्री के साथ करना चाहिए, किन किन तरीकों से करना चाहिए, क्या क्या उसके करने के तरीके होते हैं, कैसे, मतलब हर स्थिति का भी वर्णन किया कि इस स्थिति में ऐसे संभोग करें। काम वासना को यदि आप घृणित निगाहों से देखते हैं तो आपका पतन सुनिश्चित है। वो एक ज्ञान का विषय है, उसको आप ज्ञानवान बन करके, ग्राह्य बन करके उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे न सोचें कि ये गंदी बात है। यदि गंदी बात होती तो सत्यार्थ प्रकाश भी यदि पुस्तक आप लोगों के पास हो तो उसको भी देख लीजिएगा। उसमें भी ऋषि दयानंद ने वर्णन किया है कि संभोग कैसे करना चाहिए, नाक से नाक, आंख से आंख, होठ से होठ स्त्री के मिले हों, मतलब बहुत प्रकार की बातें, पुत्र की प्राप्ति ऐसे, पुत्री की प्राप्ति ऐसे, बहुत सारे विषयों का विवेचन उन्होंने किया है। तो गलत नहीं है, वो ज्ञान के उद्देश्य से सारी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन यदि आप उसको अपने मनोरंजन के उद्देश्य, किसी का मन बहलाने के उद्देश्य ये सारी सुनते हैं, उनका विवेचन करते हैं, विचार करते हैं, तो सर्वथा निंदनीय और गलत है। संभोग से समाधियां कभी नहीं लगती, और ओशो आपकी संभोग से समाधि नहीं लगा रहे थे। आपको बात समझ में आ रही है? ओशो ज्ञान की बात कर रहे थे और उच्चतम साधना की बात कर रहे थे। उस किताब को आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वो किताब बहुत ही ज्ञानवर्धक और ज्ञानवान किताब है। वो आपको जीवन को एक अच्छा रास्ता देगी, आपको भटकाएगी नहीं। कई महात्मा मिलते हैं मुझे, मेरे पास टेबल पे रखी, देख लिया, अरे ये कौन सी, छुपा के रखना पड़ता है ये कौन सी किताब रख ली है, अच्छा इसको पढ़ते हो तुम। उन्हें लगता कि कितना पापी आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो टाइटल देख के घबरा जाते हैं ना, जब अंदर देखेंगे कि उसके अंदर क्या है, तब उन्हें पता चलेगा कि संभोग से समाधियां कभी नहीं लगती हैं। जीवन को उच्चतम अगर शिखर तक ले जाना है तो अंतःकरण पवित्र, जीवन की पवित्रता, ये सारा चाहिए। जीवन वास्तव में अच्छा, सुलभ, पवित्र बनेगा। और संभोग से समाधि नहीं लगेगी, इस बात को दिमाग से निकाल दो, ठीक है। समाधि का एक ही रास्ता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। इन पे एक एक करके विशेष रूप से चर्चा करते चले जाएंगे। आपको परमात्मा समाधि की तरफ अग्रसित करे, आप अपने साधना में सफल हो। आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद, अनंत शुभकामनाएं। नमस्ते।